भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित जगन्नाथ धाम अलौकिक है। पुरी क्षेत्र में इस तीर्थ के होने के कारण इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। तो वहीं भगवान नीलमाधव के नील विग्रह के कारण ही यह क्षेत्र नीलांचल कहलाता है। जगन्नाथ भगवान जहां अपने भाई बहन के साथ निवास करते हैं, इसलिए यह उनका धरती पर वैकुंठ तो है ही, इसके अलावा उनके मंदिर में लक्ष्मी का विशेष रूप से निवास होने के कारण ही इसे श्री मंदिर भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार यहाँ भगवान पूरी तरह से गृहस्थ और पारिवारिक माहौल के साथ रहते हैं, जहाँ पति पत्नी, जेठ, बलभद्र, ननद, सुभद्रा, सेवक, सुदर्शन और शेष, कुलदेवी, देवी पार्वती का स्वरूप माता बिमला और पुत्र गणेश जी का संपूर्णानंद स्वरूप। इस रूप में वह देवी पार्वती नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, सभी निवास करते हैं। इस तरह यह एक सम्मिलित परिवार जैसी रूपरेखा है। देवी लक्ष्मी ही श्री क्षेत्र की स्वामिनी है और सभी प्रकार के भंडार गृह की मालकिन भी है। इन भंडार गृहों में आते हैं वस्त्र भंडार, धन भंडार, रत्न और श्रृंगार भंडार, ईंधन भंडार, शया भंडार और अन्न भंडार। सबसे खास तो अन्न भंडार ही है। यह कभी भी खाली नहीं होता और इसके ही प्रयोग से महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद बनता है। यह महाप्रसाद इतना दिव्य है कि इसके लिए देवता भी तरसते रहे हैं, बल्कि पहले तो यह उनमें से किसी को भी हासिल नहीं था। कहते हैं कि शिवजी और ब्रह्मा जी कई वर्षों तक पुरी धाम आते रहे, लेकिन जगन्नाथ जी के भोजन का महाप्रसाद महाभोग उन्हें कभी नहीं मिल सका था। हालांकि आज यह महाभोग श्री मंदिर में दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुलभ है, लेकिन यह भी आसानी से नहीं हुआ है। इसके पीछे देवर्षि नारद की 12 वर्षों की अथक मेहनत शामिल। यह उन्होंने कैसे किया और क्यों महाभोग सबके लिए सुलभ नहीं था, इसके पीछे की एक किंवदंती जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन देवी लक्ष्मी और नारायण आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके हर अवतारों की चर्चा कर रही थी और साथ में उनकी अपनी भूमिका पर भी बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने त्रेतायुग के राम अवतार और उस दौरान वनवास के दिनों को भी याद किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही संसार की नजरों में वनवास कितना भी कष्टकारी रहा हो, लेकिन वह दिन भी कितने सुख भरे थे। मैं आपके लिए भोजन बनाती थी और आप भी प्रेम से खाते थे। वैसे कई बार सोचती हूँ कि उस दौरान मानवीय रूप में भी लक्ष्मी कितनी विवश थी। अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको कभी नहीं खिला सकी। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? राम अवतार में न सही, लेकिन कृष्ण अवतार में तो हम दोनों राज परिवार में ही थे। तब तो आपने ये इच्छा पूरी कर ली होगी। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे मौके भी कभी कभी ही आए। सत्यभामा और जामवंती में आपके लिए ऐसी होड़ लगती थी, रसोई तो क्या कहीं भी मेरे कुछ करने के लिए बाकी नहीं होता था। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे धरती पर महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और पार्वती उनके लिए भोजन बनाती है, तो उसी तरह हम दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। वहाँ आपको पारिवारिक माहौल भी मिलेगा और आप मुझे अपनी इच्छा से भोजन पकाकर खिला भी सकेंगी। विष्णु जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुईं। लेकिन भगवान विष्णु ने इसमें एक शर्त भी जोड़ दी कि महाभोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही रहेगा, आप इसे किसी को भी नहीं देंगी। लक्ष्मी ने उनकी ये बात मान ली। इस तरह पुरी के मंदिर में महाभोग बनने लगा। एक दिन महादेव शिव और ब्रह्मदेव महाभोग की लालसा में पुरी पहुँचे। देवी लक्ष्मी ने उनका स्वागत फल और मिठाइयों से किया, लेकिन महाभोग नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से कहकर ये प्रसाद मांगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नारायण ने शर्त रखकर वचन लिया है, महाभोग सिर्फ उनके लिए है।
ऐसे में शिवजी और ब्रह्मा जी निराश होकर लौट आए। इस तरह कई वर्ष गुजर गए। महाभोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए बनता रहा और सभी लोग उसे पाने की लालसा करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी मौका आ गया जिससे सभी को महाभोग पाने का सुख मिला। हुआ यूं कि एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। उनके कानों में हरिकीर्तन की आवाज पड़ी तो वह उस दिशा में चले गए। वहां जाकर देखा तो एक हरिभक्त इकतारा बजाते हुए प्रभु कीर्तन कर रहा है। कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। देवर्षि नारद भी कीर्तन में शामिल हो गए। मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। भगत ने उनकी उत्सुकता देखकर सारी बात बताई और यह भी कहा कि यह महाप्रसाद नारायण के बड़े से बड़े भक्तों को भी नहीं मिला, बल्कि ब्रह्मदेव और शिवजी भी इसे अभी तक नहीं चख सके। अब नारद मुनि को थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मैं तो नारायण का सबसे परम भक्त हूँ, मुझे तो तुरंत ही ये प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह वहां से चले गए। असल में यह भगत कोई और नहीं, शिवजी का ही एक गण था जिसने उनके आदेश पर ही यह सब किया था। भगत से महाभोग की बात सुनकर देवर्षि नारद तुरंत ही नीलांचल के जगन्नाथ धाम पहुँचे। वहाँ वह देखते हैं कि खुद देवी लक्ष्मी प्रभु का प्रसाद बना रही हैं। यह देख नारद मुनि बहुत चकित हुए। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ नारायण के दर्शन करने आए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, चलिए उनका ही भोजन लेकर चल रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। नारद मुनि जो महाभोग पाने की लालसा में ही जगन्नाथपुरी पहुँचे थे, वह तुरंत ही देवी लक्ष्मी के पीछे चल पड़े। भोजन कक्ष में जब तक नारायण भोजन करते रहे, नारद मुनि उन्हें देखते रहे। फिर जब प्रभु ने खा लिया और वहां से चले गए, तब देवर्षि देवी लक्ष्मी से उसका प्रसाद मांगने पहुँचे, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। नारद मुनि उस दिन तो निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर पहुंच गए और इस बार छुपकर भगवान के भोजन कर लेने का इंतजार करते रहे। जब भगवान ने भोजन कर लिया तो नारद मुनि ने चुपके से थाली से एक कटोरी उठा ली, जिसमें थोड़ा खिचड़ी भात रह गया था। जैसे ही नारद मुनि ने उससे भात निकालना चाहा तो वह असफल रहे। कटोरी से एक भी दाना नहीं उठा। हारकर वह देवी लक्ष्मी को कटोरी वापस करने पहुँचे और इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी भात निकालकर चिड़ियों को चुगा दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए। उस दिन तो वह वापस लौट आए, लेकिन एक दिन वह फिर से माता लक्ष्मी की सेवा में प्रकट हुए और कहा कि माँ, आप प्रभु के लिए इतना काम करती हैं, अकेले भोज तैयार करती हैं। कटोरी से एक भी दाना नहीं उठा। हारकर वह देवी लक्ष्मी को कटोरी वापस करने पहुँचे और इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी भात निकालकर चिड़ियों को चुगा दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए। उस दिन तो वह वापस लौट आए, लेकिन एक दिन वह फिर से माता लक्ष्मी की सेवा में प्रकट हुए और कहा कि माँ, आप प्रभु के लिए इतना काम करती हैं, अकेले भोज तैयार करती हैं। सबसे पहले ऊपर के पात्र का भोज पकता है और फिर एक एक करके नीचे के सभी पात्र में भी भोजन बन जाता है। माता लक्ष्मी ने ऐसा कहकर करते हुए भी दिखाया। नारद मुनि ने ये देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें अभी तक महाभोग चखने को भी नहीं मिला था और इस रहस्य को देखकर तो वह चकरा ही गए। कहते हैं कि पूरी धाम में आज भी माता लक्ष्मी की ही कृपा से महाभोग तैयार होता है। इसकी विधि भी ऐसी ही है जैसे माता लक्ष्मी ने बताई थी। प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाया जाता है और फिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में ये प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नारद मुनि को ये महाभोग मिल पाया?
जब महाभोग किसी को नहीं मिल सकता है तो फिर आज ये श्रद्धालुओं को कैसे मिल जाता है।